यादवों के गढ़ में तेजस्वी नहीं मोदी का जबरदस्त भौकाल। नरपतगंज सीट पर 1967 से ही रहा यादवों का दबदबा। 1962 से 15 चुनाव हुए, 14 बार यादवों ने जीत दर्ज की। 2020 में बीजेपी नेता जयप्रकाश यादव जीतकर बने विधायक। इस बार भी यादवों के गढ़ में जीतेगी बीजेपी या पलटेगी बाजी? एनएमएफ न्यूज पर देखिए सीधे नरपतगंज से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीछे जो लोग खड़े होकर दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये सब के सब नरपत विधानसभा से हैं। तो मैं भी नरपत विधानसभा में मौजूद हूं इस समय। जैसे कि हर वीडियो में पेश होता हूं किसी और विधानसभा के साथ, तो वैसे मैं नरपत विधानसभा में हूं। यहां से विधायक हैं बीजेपी के जयप्रकाश यादव जी। सही कह रहा हूं मैं? अच्छा। और यहां पर जो इस विधानसभा में जो है यादव बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पे यादव आबादी जो है वो ज्यादा है। तो साथ ही जिस तरीके से तेजस्वी यादव की बात करते हैं लोग, लालू यादव की बात करते हैं लोग, लेकिन जो यहाँ के यादव हैं वो लगातार बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी के नेता को यहाँ पर जिताने का काम करते हैं। तो सीधा इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यादव इस बार क्या सोच रहा है। क्या यादव इस बार जातिवाद पे जाएगा? क्या यादव इस बार तेजस्वी के बारे में कुछ सोच रहा है या बदलाव सोच रहा है, या फिर से इस बार एनडीए की सरकार सोच रहा है? इन्हीं सारे विषयों पर जो हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपसे बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? सत्यवान यादव जी। नहीं, सत्यवान मालाकर है। अच्छा, तो आप यही का विधानसभा जी, इसी विधानसभा के रहने वाले हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप युवा हो, क्या सोचते हो कि यहाँ पे यादव बाहुल क्षेत्र है, यादव लोग ज्यादा हैं यहाँ पर, तो इस बार यादव क्या सोच रहे हैं, यहाँ के क्या चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ के स्थानीय लोगों का जो मुद्दा है तो जात पात मजहब से ऊपर उठ करके और क्या कहते हैं जो विकास का काम करने का काम करते हैं। एनडीए सरकार विकास के क्षेत्र में काम किया है, तो यहाँ का स्थानीय लोगों का भी एनडीए सरकार के प्रति रुझान है और एनडीए सरकार के पक्ष में ही मतदान देने का काम करेंगे। इसकी वजह क्या है? शर्त है कि एनडीए सरकार ने काम करके किया है। जैसे प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि का योजना का लाभ, और जैसे उज्ज्वला योजना, ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत ऐसे इत्यादि योजना है जो कि डायरेक्ट जो है योजना का लाभ डायरेक्ट ये जो है लाभुक के अकाउंट में मिलता है। उसमें बिचौलिया को किसी प्रकार का कोई ये नहीं मिलता है। इसीलिए एनडीए सरकार को लोग पसंद करते हैं और एनडीए सरकार के फेवर में मतदान करने का काम करते हैं। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। ठीक है, अभी वादे करते हैं, ठीक है, उनको संघर्ष करना अभी ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो पहले से काम करते आ रहे हैं तो बहुत ऐसे हैं वादे करके और प्रलोभन दे करके फिर उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, प्रलोभन दे करके उनका अगर नहीं, उससे 2005 से पहले का बिहार को देखा है लोग यहाँ का, और 2005 से पहले का भी लोग जो बिहार को देखा है, जब गाँव से सवेर में नहीं निकलते थे, शाम हो जाने के बाद जिसका जहाँ रुक जाते थे वहीं पर और घर लौट कर नहीं आते थे। दिन दहाड़े साइकिल लूट लिया जाता था, घर में लोग डर का माहौल बना हुआ रहता था कि हम कैसे बाहर निकलें। बच्चे को बाहर पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे, खुले में लोग निकलते नहीं थे शाम होने के बाद, बहुत भय का माहौल बना हुआ रहता था। लूट घसोट और साइकिल चोरियां या घर का अनाज वगैरह या मवेशी चोरी करके ले जाया करता था। बहुत ऐसे उत्पात मचता था, लोग डर से कुछ बोलना भी नहीं पसंद करते थे। ये माहौल था, जंगल राज यहाँ के लोगों ने देखा है बिहार में। इसलिए 2005 से जो ये एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है तो उनकी गतिविधि को, उनके कार्य पद्धति और कार्य शैली से लेकर के यहाँ के समाज के लोग बहुत खुश हैं। और ये तो एक नैरेटिव सेट का हुआ है कि यहाँ के लोग जो हैं वो एसआईआर से नाराज चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है नाराज? नहीं, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन देखिए एनडीए गठबंधन के जो काम है उससे काम से लेकर के यहाँ के लोग खुश हैं। अच्छा। इसमें दिक्कत नहीं है। तो विधानसभा में काम हुआ है आपके? देखिए, विधानसभा में क्या काम हुआ नहीं हो तो आम लोग बताएंगे, हम लोग तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन जो काम होना था वो तो करते ही। लेकिन एक्चुअली है कि यहाँ का जो डिमांड है लोगों का, देखिए प्रत्याशी थोड़ा युवा होना चाहिए, और युवा होने से क्या होता है कि आम आवाम का जो बात करने का एक होता है उनको एक अच्छा रहता है। नए प्रत्याशी भी चेंज होना भी चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं कि विधानसभा में बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा समय आएगा। थोड़ा चेंजिंग होने के बाद जोड़ी नहीं, देखिए विधायक जी जो है वर्तमान वो भी ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन है क्या चेंज होने से और विकास का गति तेज होता है और बढ़िया रहेगा। अच्छी बात है कि होना। जो एसआईआर हो रहा है, लग रहा है सही हो रहा है, सही है? देखिए, ये जो अभी जो ये वोटर लिस्ट वाला जो पुनरीक्षण वाला बोल रहे हैं, बिल्कुल ये समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, प्रदेश हित के लिए अच्छी बात है, होना भी चाहिए। होना चाहिए जी बिल्कुल। लेकिन मुस्लिम जो समाज इससे नाखुश है क्या? कहाँ, हम तो नहीं देख रहे हैं मेरे क्षेत्र में, जो मेरे विधानसभा में या कहीं तो कितने मुसलमान हैं आपके क्षेत्र में? देखिए मेरे विधानसभा में तो हम तो बोले 60,000 लगभग है। 60,000 है। जी लगभग।
तो 60,000 है वो किस पक्ष में होते हैं, वो किस विचार? देखिए वह तो सबका अपना अपना विचारधारा है। जो एनडीए गठबंधन से प्रभावित है, जो पढ़े लिखे यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो एनडीए गठबंधन के ही वोट देते हैं। कुछ बहकावे में जो पढ़े लिखे नहीं है, जिसको दूसरे लोग के द्वारा बहकावे में जा करके फिर अन्यत्र जगह वोटिंग करते हैं। अच्छा, पीछे क्या खड़े हो, आगे हो, क्या नाम? रमेश मालाकार। रमेश मालाकार। ये मूछ वगैरह ताव दे के एकदम खड़े हो हैं? हाँ, हाँ, चमक रहा है मूछ आपका एकदम खूब अच्छा चमक रहा ना। सर की तरह। क्या करते हो? बस खेती गृहस्थी, काम रोजगार बस। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 50-55 का होगा कितना? 50 के लगभग होगा, 60 के लगभग। कसौर है। ठीक है। तो क्या लग रहा है कि एनडीए की सरकार है, मोदी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर, तो बिहार क्या हो रहा है, उन्नति कर रहा है कि नहीं बिहार? मोदी जी तो अच्छा उन्नति कर रहा है। मान लीजिए किसी के घर में, अमीर का गरीब के सब घर में अनाज मिल रहा है। हाँ। मान लो जो भी अच्छा भला बुरा अनाज मिल रहा है, 2 रुपया के मिल जी भी रहा है, तो उसको कैसे हम ना खुश रहेंगे? अच्छा, हम लोग तो खुश है। खुश है आप? मान लीजिए वृद्धा पेंशन मिलता है, पहले 200, 400, 500 मिल रहा है, 1100 रुपया। 1100 मिल रहा है? अभी 1100 मिल रहा है। हाँ। मान लीजिए किसान वाला, मान लीजिए 2000 रुपया मिलता है, अच्छा, तो कैसे ना खुश रहेंगे? हम लोग तो खुश है। बिजली वगैरह? बिजली वगैरह भी फिर ठीक है, बिजली वगैरह भी है। 125 यूनिट फ्री दिया इसमें। क्या बोल रहे हो? 125 यूनिट फ्री दिया है इसमें। मिला है? मिला है। बोल रहे खाली बस झूठा अफवाह फैलाया हुआ ना है। झूठा नहीं, सही है। आया है 125 यूनिट फ्री किया बाद में। हाँ, और पहले आप लोगों को कितना आता था पैसा? पैसा पहले आता था हम लोग का जो 300, 400, 200 रुपया करके, अब पूरा फ्री। अब जला नहीं पाते हैं उतना। हाँ, जला ही नहीं पाते। नहीं, सही लेकिन कहा। बात ये भी है कि लाइट आती है क्या? हाँ? लाइट आती है? हाँ, लाइट पूरा रहती है। हाँ, 24 घंटा में 18 घंटा लाइट एनी टाइम रहता है। 18 घंटा। पहले भी था 18 घंटा? पहले भी नहीं था। पहले वही 10 घंटा 5 घंटा बस। घंटा नहीं रहता लाइट, पूरा दिन में भी नहीं आया करता लाइट। पहले 2-2, 4 घंटा 5 घंटा लाइट। वैसे रात में भी कोई मतलब है, हल्का सा हवा डोला, इसमें पूरे रात गायब रहता है, बिजली भी नहीं आता पूरा दिन भर रात में। अच्छा, तो अभी तो लाइट भी रहता है। लाइट भी रहता है? हाँ। तो आप किसान हो? हाँ, तो किसानी के लिए लाइट कितना होना जरूरी होता है आप लोग के लिए, किसानी करने के लिए? कम से कम मान लीजिए 24 घंटा का था, रात दिन मिला के कम से कम 10 घंटा होना चाहिए ना। अच्छा, हाँ? किसानी के लिए, किसान के लिए, घर के लिए अच्छा, कम से कम 10 घंटा चाहिए। लेकिन अब कितना घंटा है? सुनिए सर, 18 अभी तो घंटा मिला- बिजली चाहिए। 18 से 22 घंटा हम लोग को, किसान आदमी है, खेत में काम करते हैं, हल चलाते हैं, तो 22 घंटा बिजली रहना चाहिए, जो कि 18 घंटा 15 घंटा रहता है। और वोल्टेज रहना चाहिए। कभी कभी वोल्टेज चला जाता है, वोल्टेज रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग मोटर चलाते हैं, मोटर बंद हो जाता है वोल्टेज कम रहने के कारण, इसलिए हम लोग को वोल्टेज ज्यादा चाहते हो कि और चाहिए? आपको? और चाहिए वोल्टेज। बड़ा है लेकिन और भी चाहिए, और चाहिए, और का डिमांड है। ठीक है। हैं? ठीक है, वही बात है। बढ़िया, हाँ, बहुत अच्छा है, सब सही? सब सही है, खाना पीना खाए होगी नहीं? सब खा लिए, हाँ। घर बार सब सही चल रहा है? सब क्या सही करते चल हो? रहा है। अपना खेती पथारी मलाकारी जीवन चलता है। हाँ। मलाकार है हम, अपना जीवनी काम करते हैं। कितना कमाते हो? सिर्फ 200, 400, 500 ऐसे गारंटी नहीं कैसे होता जाता है है। उतने में? हाँ, हाँ? सरकार से खुश हो कि नहीं? सरकार से तो खूब खुश हैं हम। खूब? खूब, हाँ, काहे खूब? खूब इसलिए खुश हैं कि सरकार को देख आए हैं शुरू से, हाँ। सब कुछ में अच्छा है। अच्छा है हाँ, कि लालू जी अच्छे थे? ना, नहीं, लालू जी में तो बहुत कुछ होता था, बहुत कुछ। क्या कुछ? चोरी डकैती, लूट पीट, हाँ। सबका गुंडा का मनोबल बढ़ा हुआ रहता था। अच्छा, ये सब होता था। हाँ, अब थोड़ा महिलाओं से बात करता हूँ। आज ये थोड़ा आपसे सबके पास आऊंगा, खड़े रहिए, आप खड़े रहिए वहीं पे। आपका नाम क्या है? गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी। कितनी उम्र है आपकी? मेरा एज 22 साल। तो आप लोग महिला तबके में आते हो, अब तो क्या आपने देखा बिहार सरकार में, क्या कुछ काम हुआ, कैसा लगा? एक महिला के तौर पे कितना कुछ व्यवस्था है आप लोगों बहुत व्यवस्था हुआ, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेजुएशन पहले होता था तो पैसा लगता था, आदमी पढ़ना नहीं चाहता था। जब से एनडीए की सरकार हुई है तब से ग्रेजुएशन में कोई पैसा नहीं लगता, फीस पैसा नहीं लगता? नहीं लगता है, शुल्क मतलब जैसे थोड़ा बहुत लगता है। पहले पैसा लग रहा था? पहले 5000 लगता था, 7000 एक सेशन किस पूरा बात कर। को पैसा लगता है? किस जैसे एडमिशन में पैसा लगता था, रजिस्ट्रेशन में लगता था, इसके बाद जितना भी फॉर्म भरता था सब पैसा। अब जो है कोई फी नहीं लगता, थोड़ा बहुत लेता है, कॉलेज में नहीं लेता, ये सब फ्री दे रहा उससे राहत मिलती है? है। बहुत राहत मिलती है, ग्रेजुएशन हो गया है और आगे भी पढ़ेंगे तो सरकार मतलब इसे सुविधा दे रही है। सुविधा दे रही है।
हाँ तो स्कूल की, कॉलेज की, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाएं ठीक हुई है पहले से या फिर वैसे? बहुत ठीक है अभी। बहुत ठीक है। हाँ। पहले क्या हाल था स्कूलों में? पहले ये हाल था जो मतलब पढ़ाई ढंग से व्यवस्था भी नहीं था स्कूल का, और वहाँ जाने के बाद भी मतलब कोई साधन उधन भी नहीं था। अब साइकिल भी दे रहा है, ड्रेस का भी पैसा आता है बहुत, जब से एनडीए का सरकार हुआ है छात्रवृत्ति सब देता है, तो इससे बहुत सारी लड़कियां सब पढ़ने जाती है, पहले पढ़ती नहीं थी लड़कियां, यही सब सुविधा दिया है। और जैसे वृद्ध जनों को भी पेंशन का सुविधा दिया है, 400 से कोई महीने नहीं रहता था। अभी के समय में जितना महंगाई बढ़ा है तो 1100 रुपये देता है, तो वो लोग भी खुश है। सब कुछ चीज़ किया है ये सब एनडीए का सरकार। क्या कुछ मिला है? बहुत कुछ मिला है और आगे बहुत मिला है, और हम लोग चाहते हैं फिर एनडीए का जो नवयुवक विधायक बने यहाँ कोई दूसरा। हाँ, आप क्या चाहती हो? आप नाम बताइए। आरती कुमारी। क्या आप क्या चाहती हो? क्या लग रहा है? कितना बदलाव देखा आपने? क्या कुछ हम सब सही देखे, सब बदला सही आया, क्या बदलाव देखा आपने? सब कुछ सही आया। स्कूल जाते होंगे, पढ़ते लिखते होंगे, पहले के जमाने में आपके जमाने में कितना फर्क है? अभी आपके ज़माने में बहुत फर्क था। पहले के ज़माना में लड़कियां नहीं पढ़ने के लिए चाहता था, अब लड़कियां भी पढ़ने के लिए चाहता था। सब कुछ का हाँ, सब कुछ का सुविधा मिला है, पढ़ने के लिए जाता है। सुविधा वगैरह मिला है। हाँ, तो आप लोग लालू यादव को जानते होंगे, सुने होंगे, जानते सुने हैं। हाँ? तो कैसे लगते लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग कैसे लगते हैं आपको? सब अपना लिए जो भी है, लेकिन जो हम लोग के लिए विकास किया है उसको हम चुनेंगे। जो विकास हाँ, हम जाति पाति पे नहीं जाएंगे। कौन कास्ट का कौन है, कौन दल से कौन रहता है, राजनीतिक से नहीं। हम लोग जो विकास करेगा उसको चाहेंगे। उसी को चाहोगे? हाँ, तो भरोसा है, किस पे भरोसा है विकास? भरोसा एनडीए कर रहा है उसी पे होगा। और ये राहुल गांधी वाले पार्टी या फिर तेजस्वी यादव वाले पार्टी? कुछ भी नहीं, जो कर रहा है उसी के लिए हम लोग। उसी के। हाँ। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी भी अच्छे हैं। हाँ? अच्छे हैं मोदी जी, अच्छे लगते हैं आपको देश के लिए सिर्फ सोचते हैं वो। मोदी जी? हाँ, उनके ऊपर तरह तरह का आरोप लगता है देश भर में। आरोप तो आदमी का काम है आरोप लगाना। जो कर रहा है उसको पता है क्या कर रहा है वो, हित के लिए, सब मतलब जनता के लिए ना। वैसे आम आदमी उतना करके दिखाए जो उस पे आरोप लगाता है। तो इतना देश जो चलाता है, इतना जो किया है, कौन किया है? वही आम आदमी, वही न करता है। तो बढ़िया करेगा तो भी आदमी पे आरोप लगता है, खराब करेगा तो भी। तो जिसको अच्छा लगता है वो उसको अच्छा है, जिसको खराब लगता है उसके लिए वो खराब है। वो हित के लेकिन अच्छा करता है वो। मोदी जी हाँ। कौन सा काम आपको अच्छा लगा? क्या क्या मतलब बदलाव देखा आपने मोदी जी? जैसे अभी बोले तो सब बदलाव किए हैं, अच्छा, मोदी के बहुत आने के बाद कुछ। हुआ। हाँ, ये सब मोदी के आने के बाद हुआ है। देखते हैं जब से उसका सरकार कितना दिन से है, सब पूरा उसी का क्या हुआ है। राहुल गांधी को जानते हैं? जानते थे, पता नहीं। पसंद करते राहुल गांधी को? लगता है प्रधानमंत्री को भी बनेंगे वो? हाँ? नहीं बनेगा वो। नहीं, क्यों? क्या हो जाए? उसको उतना जानवे न करता, विकास ही नहीं किया। जो किया है उसी को न जानेगा आदमी। अच्छा। बस इतना दिन से बीजेपी का सरकार रहा है, सब कुछ किया है, तो आदमी उसी को न ज्यादा चाहेगा। देखिए यहाँ पे महिलाएं थी, उनसे बात की हमने। आपसे बात करता हूँ, ताव दे रहे हो मुझ पे, दूसरा भी ठीक कर लो। हाँ, क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी। यादव जी, लग रहा है इस बार जाति पे मुहर लगाओगे? ये फोन काट दो, हमसे बात कर लो। इस बार जाति पे मुहर लगाओगे? नरपतगंज विधानसभा में उम्मीदवार नवयुवक देगा, कर्मठ देगा तो हम लोग वोट करेंगे, नहीं अन्यथा दूसरे पार्टी को। तेजस्वी यादव आ गए तो? तेजस्वी को नहीं जानते हम लोग, उम्मीदवार देख कर देंगे वोट। नहीं जानते हो? ये यादव हो, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तेजस्वी बात हमसे सुनिए पहले। हाँ। और नरपतगंज में जो भी उम्मीदवार आएगा, चाहे जो भी मंत्री आएगा एनडीए का, अभी सरकार उन्हीं का है ना, उनसे पहले हम लोग पूछेंगे कार्यकर्ता कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ अनाज उगाया जाता है, इनका मंडी नहीं है, कहीं दर दाम नहीं लगता है। मक्का का खेती होता है, आलू का खेती होता है, हम लोग गन्ना का खेती करना चाहते हैं। एक शुगर मिल चाहिए प्रखंड में, जो हम लोगों का कम से 5000 आदमी का उसमें जब लग जाए, जो यहाँ से प्लान बाहर ना करे नौजवान। हम लोग भी प्लान करने वाले व्यक्ति हैं, 27 साल पंजाब गुजारे हैं, हमको पता है। हम लोग जानते हैं कि आने वाले पीढ़ी पंजाब नहीं जाए, वो काम नहीं होता। अनाज 5 किलो से पेट नहीं भरता, लेकिन यहाँ जो रोजगार है, हम लोग अभी अनाज उगाते हैं, जिस समय उगाते हैं उस समय लेने वाला नहीं होता है। अच्छा, ये समस्या है आपकी? हम लोगों का ये समस्या का तो आपको मैंने इंडिया की, हम लोग इंडिया को वोट करते आए, करेंगे। लेकिन आपने जिस तरीके से तेजस्वी का नाम लिया, बोला है तेजस्वी, ऐसा क्यों बोला आपने तेजस्वी के बारे में? है तो
उम्मीदवार है तो मान पार्टी है तो अबे करेगा, जेबे करे, उसका क्या मतलब है? तेजस्वी की बात की, अगर यहाँ से लड़ेंगे तो आपने है क्यों बोला कि उनको पसंद नहीं है आपको तेजस्वी? हैं? तेजस्वी नहीं ना पार्टी हमको कोई पसंद नहीं, हम लोग इंडिया को वोट देंगे और उम्मीदवार अच्छा देगा। पसंद के नाम पे उधर नहीं जाओगे? जादव तादव नहीं पूछिए ना, जात पर हम लोग वोट नहीं करते, हम लोग उम्मीदवार पर बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि बिहार पे मुहर लगा हुआ है कि यादव के नाम बाहर पे। नहीं, बहुत दिन देखे हम लोग, जब से जन्म लिए हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। और बोलिए, वो वाले यादव हो आप? हाँ। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम रविकांत कुमार यादव है। रवि कुमार यादव जी। रविकांत कुमार यादव रविकांत कुमार यादव जी। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है आप यादव हो, है ना, यादव समान बाहुल क्षेत्र है ये, तो यादव भी यहाँ के विधायक हैं, यहाँ भी बीजेपी से हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसका बिहार में फिर से एनडीए को मौका मिलेगा या फिर तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा, और इसकी मिलेगा तो क्या वजह है, क्या लग रहा है? देखिए मेहनत सब कर रहा है, मेहनत सब कर रहा है, लेकिन हम लोग चुनेंगे उनको जो काम किया है। हमारे इससे पूर्व पहले 1988 से हम लोग भाजपा में। 1988 भाजपा को पसंद कर रहे हो आप? जी, हम लोग 1988 में। तो आप लोग दादाजी भाजपा तो में। अच्छा, तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि आप भाजपा इतना कर रहे हो तो यादव के नाम पे, जातिवाद के नाम पे नहीं जाओगे? अरे यादव हम लोग अब 90% यादव यहाँ भाजपा में। 90%? 90% यादव यहाँ भाजपा। तेजस्वी पे भरोसा क्यों नहीं है? नेता बढ़िया नहीं है। क्यों, कैसे बढ़िया नहीं? वो आने के बाद फिर हम लोग यहाँ दंगा शुरू हो जाएगा। दंगा होता है? जी, मारपीट शुरू हो जाता है, चोरी बढ़ जाएगा, भैंस फिर खुल जाएगा, भैंस खुल जाएगा। रात कितना रुपया भरे, रात भर जाग कर रहेंगे, रात में घर में बैठ कर कोई गाड़ी नहीं चलेगा रात में। मोटरसाइकिल चोरी हो जाएगा, साइकिल चोरी होगा, भैंस खुलेगा, गाय खुलेगा, बकरी खुलेगा। अगर तेजस्वी आएंगे तो क्या भरोसा है? जो पहले से हमको भी अच्छा है ना। अच्छा, बोल रहे हैं कि अगर तेजस्वी आ जाएगा तो ये सब माहौल शुरू हो जाएगा? जी हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, हमारे नेता बढ़िया हो, युवा शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार, नया चेहरा चाहिए हम लोग को। अच्छा। हम लोग को नरपतगंज विधानसभा 46 से नया चेहरा चाहिए। हाँ, तो नया चेहरा चाहिए तो आपको क्या लग रहा है कि एनडीए में क्या देखा आपने, क्या बदलाव देखा आपने? बहुत बदलाव देखा। हाँ। हमारे यहाँ पहले सिंचाई होता था बोरिंग से, पंप से होता है ना, डीजल पंप से। अभी हमारे यहाँ रोड घर घर बिजली चला गया है। किसान के मतलब बहुत ज्यादा सुविधा है कि हम लोग क्या चला गया है। जैसे अभी हम लोग पटवन करते हैं, सिंचाई पटवन करते हैं ना, पटवन हम लोग को दिक्कत नहीं, डायरेक्ट वहाँ पंप मिलता है, लाइन से पटवन होता है, पूरा रात पटवन होता है, आराम से जाते हैं, मोटर लगा देते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, आराम से पटवन हो जाता है। ना ही डीजल की आवश्यकता, ना ही पेट्रोल की आवश्यकता पड़ता है। हमारे मोदी हमारे लिए बहुत बढ़िया किया है, कभी सपना में भी नहीं सोचे थे। हमारा पर्सनल, हम लोग अपना मोदी को भगवान माने हुए। भगवान मानते हो यादव जी? हाँ, भगवान माने हुए मोदी को। हाँ, मोदी को भगवान वाले काम भी किए क्या? काम किए। मोदी को हम लोग भगवान माने। हमारे 90% यादव अभी भाजपा में है, आप पता कर ले। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि भगवान मानते हो यादव नहीं खुले हैं। तो आप सुनो तो अपनी बात सुनो, या भगवान मानते हो लोग, भगवान मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया वहाँ से उठा के लाके, है कि जब भगवान के तुल मोदी जी को मानते हैं, तब ने यादव समाज को मुख्यमंत्री ले जाकर मोहन यादव को बना दिया मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। है भगवान ने थे तो वैसे जाने, क्या नाम है वो, रेखा गुप्ता जो है दिल्ली में बना दिया, उठा के। जो वो व्यक्ति जब देव दृष्टि उसके पास न है तो वैसे व्यक्ति को कैसे उठा कर मुख्यमंत्री बना देता है? देव दृष्टि है वो, भगवान है वो मोदी। अकेला मोदी सब पे भारी है। अकेला मोदी सब पे भारी है। भगवान के रूप में है। अकेला मोदी सब पे भारी है। अकेला मोदी सब पे भारी है। हाँ, वो प्रचार नहीं करते आज तक, देखें भाजपा प्रचार करते हुए कभी देखें? बोलते हैं सबसे बड़ा प्रचार तो मोदी ही करते हैं। अरे कहाँ प्रचार करते हैं? बोलने विपक्ष पार्टी तो बोलेंगे ना, विपक्ष पार्टी को तो काम है बोलने कि मोदी सब पर भारी है। हाँ, तो इस बार तेजस्वी यादव भारी पड़ेंगे बोल अरे रहे हैं। कैसे भारी पड़ेगा? हमारे भाजपा प्रचार करके नहीं जीतते हैं, चुपचाप कमल छाप, चुपचाप कमल छाप। हाँ, हम लोग का सिर लालटेन छाप। अरे वो तो बोलवे करेगा। यहाँ फेसबुक से वोट नहीं मिलता है, हवाई से वोट नहीं मिलता। सिर्फ हमारे मोदी साहब एक बार आ जाते हैं, एक बार वो लास्ट में आते हैं। लास्ट में हाँ, लास्ट में आते हैं, हाथ हिलाएंगे। अच्छा, जैसे हाँ, जैसे बोले ना ममता बनर्जी, आज रात बस उसी में उसका हो जाता वोट। हमारे मोदी एक रात आते हैं। एक रात? हाँ, एक रात में सब? हाँ, वो क्या परेशान होगा? वहाँ वर्कर भी इसका इतना है कि सला वो खुद कर रहे हैं। गद्दी पे हम लोग राजा को बैठाएं गद्दी पे काम करने के लिए, उसका हम ही लोग सेवक हैं। सेवक उसका काम करेंगे कि मोदी खुद आके काम करें? बताइए। उनका काम है कि सिर्फ प्रजा को देखना। आप सेवक भी बताइए, उनको भगवान मान लिए, खुद सेवक बन गए। ये राज है। अभी भी मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री है, बनते हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है उनको लोग भगवान लगातार मानते ही आ रहे हैं। हम ही नहीं, 90% यादव, अदर्स कास्ट छोड़ दीजिए। बोले थे ना, लालू यादव खुद बोले थे कि मुसलमान यादव हमें है, बाद बाकी पचफोरना क्या। आज पचफोरना उनको इतना दूर फेंका है कि नजर भी नहीं आ रहा। बोले थे ना वही मोदी जी, ये सॉरी लालू जी, कि हमारे दो ही जात हमें जीत जाएंगे, मुसलमान और यादव। आज 90% यादव भाजपा में है।
और हमारे नरपतगंज विधानसभा से यादव बोलते युवा नया चेहरा चाहिए। बोलते हैं मुसलमान जो है, और तो क्या कितना वोट लाएंगे, कितना वोट लाएंगे, सीमांचल में जो है मुसलमान ही ठीक है कितना वोट लाएंगे। अच्छा, हमारे पासवान जी हैं, शर्मा जी हैं, ऋषिदेव जी हैं, मलाकार जी हैं, इसके बाद आपको 90% यादव आ ही गया। तो 90 पर 10% क्या करेंगे, 10% 5% वोट बोकस ही जाएगा। बोकस जाएगा। हाँ। तो युवा है, पूछते हैं इस बार किसकी सरकार? इंडिया की पक्का पक्का या इस बार इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया तेजस्वी यादव नहीं 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 पसंद? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अमरदीप आनंद। कमरदीप आनंद जी। तुम्हें क्या लग रहा है भाई? नहीं बने, इंडिया बनेगी सरकार, इंडिया की सरकार बनेगी। एनडीए सरकार, किसकी सरकार? इंडिया की सरकार। हाँ भैया, आरजेडी आरजेडी वाले कोई तो आया, आरजेडी वाला तेजस्वी यादव वाला। तेजस्वी यादव हाँ? अभी तक कोई था ही नहीं, मुझे लगा साला सबके सब वही है। क्या तेजस्वी यादव है इस बार आएंगे? आएंगे। क्या वजह है? वजह है कि युवा को वो देख रेख करते हैं। हाँ। युवा को विकास में उसका अहम भूमिका है। क्या देख रहे, क्या उन्होंने युवा होगा? जैसे ही सरकार बना उसका 17 महीना में तो आपको पता होगा क्या चेंजिंग हुआ है बिहार में। हाँ भैया, आप क्या? आरजेडी। आप भी आरजेडी लग रहा है आएंगे इस बार? जी। अच्छा ठीक है। तो सबसे बात किया हमने और सभी की राय जो है आप तक पेश किया कि इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, बिहार के अंदर कैसा काम हुआ और इस विधानसभा में कैसा काम हुआ, और साथ ही क्या लग रहा है इस बार जनता किसको भरोसा देगी बिहार के अंदर। आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप भी हमें जरूर बताएं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।